अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना होस्ट होम्योपैथिक फिजिशियन एंड कंसल्टेंट डॉक्टर नवीद आसिम बेग और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर नवीद होम्यो केयर। तो दोस्तों, मैं आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं एक नए टॉपिक के साथ। और आज हम जो है ना वो मोस्ट कॉमन जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे, और जो मेजॉरिटी के साथ लोगों को इश्यूज़ आ रहे हैं ना उस पर आज बात करेंगे। तो उसको मैं अपने अल्फाज में डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगा, आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो वो टॉपिक आज का हमारा जो है ना वो है स्टमक के रिलेटेड मैदे के मसाइल, यानी कि मैदे में गैस का बनना, तेज़ाबियत का बनना, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ाबियत तो बननी चाहिए, हमारी मेटाबॉलिक सिस्टम का एक हिस्सा है, हमारे निज़ाम इंहज़ाम का एक जुज़ है तेज़ाबियत। लेकिन ये ज़रूरत से ज़्यादा जब बनती है तो फिर हमारे मसाइल जो है ना वो मैदे के, खाने पीने के, उसके चीज़ों के इंहज़ाम के जो हैं वो पैदा हो जाते हैं। और इसके अलावा फिर मैदे के साथ हमें आंतड़ियों के मसाइल का सामना करना, आजकल बहुत आंतड़ियों के मसाइल बहुत जो है ना वो आम हो गए हैं कि आंतड़ियों में इन्फेक्शन आ जाती है। वो इन्फेक्शन एक्चुअली है क्या, क्यों आती है, कैसे आती है? कब्ज़ अक्सर लोगों को रहती है, कब्ज़ क्यों होती है, ये क्या है? इन सब चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है? और इन सब चीज़ों में अगर आप में से कोई मुब्तला है तो वो कैसे इन सब चीज़ों से जो है ना वो छुटकारा हासिल कर सकता है? आज इस बात पे जो है ना वो डिस्कशन होगी। तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं हर बार की तरह आप दोस्तों को ये बात जो है ना वो याद करवा दूं कि जो नए सब्सक्राइबर हैं ना, जो नए व्यूवर हैं मेरे, तो वो सब्सक्राइबर बन जाएं। यही मैं कह रहा था कि वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकॉन का बटन याद से प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त जो है ना वो पहुंच जाए। ठीक है, तो अभी टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आज का हमारा है स्टमक। इसमें स्टमक की आज हम जो डिजीज़ जो है ना वो डिस्कस करेंगे, उसमें IBS और स्टमक अल्सर और जो है ना ड्राइनेस ऑफ इंटेस्टाइन, यानी कि कह लें कब्ज़। ये तीन चीज़ें जो है ना ये हम आज डिस्कस करेंगे। वैसे तो ये तीनों इश्यूज़ ऐसे हैं कि इन तीनों पे ना तीन तीन चार चार वीडियो एक एक टॉपिक पे हो सकती हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं बड़ा मुख्तसर और जामे सी बात जो है ना वो आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा, जो पहुँच जाए कि एक वीडियो में इन तीन टॉपिक्स को मेंटेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि IBS की। ठीक है, तो IBS में होता है कि इम्यून बॉल सिंड्रोम इसे कहते हैं। ठीक है, तो ये होता क्यों है, कैसे होता है, इसमें कौन कौन से अवामिल जो है ना वो हमारे डिस्टर्ब होते हैं? इसमें सबसे पहले तो आपके ना जो स्टमक में वो काफ़ी गैस बननी शुरू हो जाती है। ठीक है, आप खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद आपका पेट ऐसे फूल जाएगा, सख्त हो जाता है। ठीक है, और इनके इश्यूज़ क्या होते हैं? इसका इशू ये होता है कि आपका जो स्पॉन्स्टर होता है ना, अब स्टमक का दो स्पॉन्स्टर होते हैं, यानी कि आम अल्फाज में कह लें कि दो ढक्कन अल्लाह ताला ने लगाए हैं। एक ऊपर ढक्कन लगाया है इसको बंद करने के लिए, एक नीचे जो जहाँ पे ये इंटेस्टाइन के साथ अटैच होता है ना, आंतड़ी के साथ, जहाँ पे आंतड़ियाँ शुरू होती हैं वहाँ पे एक हमारा जो है ना वो स्पॉन्स्टर होता है, एक ढक्कन होता है। अब ये दोनों ढक्कन जो है ना ये बड़ी इनकी कमाल की तालमेल होती है आपस में। ठीक है, अगर वो तालमेल ठीक रहे तो हमारा स्टमक ठीक है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक रहता है, उसका मेटाबॉलिक भी ठीक रहता है, यानी कि हमारा निज़ाम इंहज़ाम भी ठीक रहता है और निज़ाम ग़िज़ा का जो प्रोसेस है और हमारा जो है ना वो ड्रेनेज का, कह लें कि अखराज का, ये सारा जो है ना टॉप टू बॉटम ठीक रहता है। और अगर इसमें इशू आ जाता है इनकी तालमेल में तो फिर जो है ना वो सारे इशू क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। मसलन आपका ऊपर वाला स्पॉन्स्टर लूज़ हो गया है उसमें, या उसमें स्वेलिंग आ गई, ज़्यादा ड्राई हो गया, तो आपको दो तरह के इशू आएंगे। ठीक है ना, एक तो आपको गैस के रिलेटेड आएगा जिसमें आपको गैस ज़्यादा होगी, उससे आपके सर में दर्द, ये कंधे और गर्दन के पट्ठों को खिंचाव रहेगा। ठीक है, खाने के बाद पेट फूल जाएगा और आपको दिल की धड़कन अपनी बड़ी तेज़ महसूस होगी। ठीक है, घबराहट भी महसूस होगी, ये चीज़ें होती हैं। और दूसरा एक इसके अलावा ये आपको इशू आता है कि आपके तेज़ाबियत, यहाँ पे आपके जो खाने की नाली है ना, सीने में आपको जलन होती है खाना खाने के बाद,
और बाज़ औक़ात बहुत सारे पेशेंट्स ये भी बताते हैं, कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब मुंह में कड़वा पानी आ गया हमारे, कि लेटे हैं तो थोड़ा सा पानी ऐसे गले में कड़वा सा, बहुत कड़वा, और जलन यहाँ पे रहती है मुसलसल। तो ये हो गया एसिडिटी आपकी। तो अब दोस्तों मैं आपको ना एक सबसे पहले ये बात हम करते हैं कि ये होती क्यों है, असल में ये क्यों होती है, हमें कैसी चीज़ कुछ यानी कि ना कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए कि हम इनसे बच सकें। तो इसमें सबसे पहली जिसको मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ ना, वो बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि उससे आप जो है ना वो 90 कह लें कि मैं तो 90% ही कहता हूँ कि 90% जो है ना आप इन चीज़ों से बच जाएंगे, इन 2 डिजीज़ों से बच जाएंगे अगर आप उस एक चीज़ को मेंटेन करेंगे। और वो ये है कि आपने खाना खाने के बाद आधे घंटे तक 30 मिनट्स, एक्यूरेटली 30 मिनट्स, आपने कोई भी लिक्विड फॉर्म में कोई चीज़ आपने नहीं लेनी पीने के लिए। ड्यूरिंग मील लें, पानी भी आपने पीना है ड्यूरिंग मील, बिफोर मील, खाने से पहले पिएँ, खाने के दरमियान पिएँ, खाने के बाद आपने पानी नहीं पीना। कोई भी लिक्विड, इवन कोई मेडिसिन भी है ना, वो भी अगर लिक्विड फॉर्म में आपने मिनिमम टू मिनिमम 30 मिनट्स, 30 मिनट, कम से कम 30 मिनट के बाद आपने लेनी, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी और सबसे अहम जो है ना वो चीज़ है जो कि मैं अपने हर पेशेंट्स को अपने क्लिनिक पे, अपने प्रैक्टिस में इतने सालों से बता रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह 100% इसका जो है ना मैंने रिज़ल्ट पाया है। इस एक जो है ना कह लें परहेज़ इसे कह लें या इसे हैबिट कह लें, इससे इतना ज़्यादा जो है ना वो फाका होता है लोगों को। और ये तो है इससे बचने की बात। अगर आपको ये इशू हो गया है ना तो फिर आप इसको मेंटेन कर लेंगे ना, तो इससे ये होगा कि आपको वो इशू बढ़ेगा नहीं, लेकिन जो आपके डैमेजेस हो चुके हैं ना उसको रिकवर करने के लिए आपको मेडिकेशन की ज़रूरत होगी, ठीक है। और ये मैं आपको एक और बात बता दूं, इस टॉपिक से रिलेटेड हमारा अगला टॉपिक जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ना वो है अल्सरेशन का। तो ये मैं आपको बता दूं कि जब एसिडिटी बढ़ती है ना, हम खाने के बाद कोई लिक्विड लेते हैं तो फिर ही हमें कंटिन्यूटली एसिडिटी का इशू रहता है और फिर ही हमें अल्सरेशन होती है, ठीक है। अल्सरेशन यानी कि ज़ख़म होने शुरू हो जाते हैं हमारी खुराक की नाली में, एसिडिटी की वजह से जो है ना वो स्क्रैचेस आ जाते हैं, ख़राशें आ जाती हैं जो कि बाद में सेप्टिक हो जाती हैं, ठीक है। सेप्टिक हो जाना मतलब कि उनमें किसी में स्वेलिंग आ गई है, किसी में कोई टॉक्सिक हो गई है, यानी कि वो ज़ख़म की तरह बन गई है। ऐसे ही फिर हमारे ये जो है स्टमक डूडिनल है जहाँ रिस्पांसर होता है, वहाँ पे भी ये चीज़ें हो जाती हैं एसिडिटी से। फिर स्टमक के अंदर की लेयर्स डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। वो तो अल्लाह पाक का एक निज़ाम है, अल्लाह पाक इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसने इसका स्टमक 4 लेयर्स में जो है ना वो कंस्ट्रक्ट किया है, बनाया है। तो इसलिए एक लेयर डैमेज होने से या 2 लेयर डैमेज होने से जो है ना वो इसकी सेहत पे इतना बड़ा असर नहीं पड़ता कि इसकी ज़िंदगी को ख़तरा लाहक हो जाए। लेकिन आने वाले वक्त में होता वही है, फिर ख़तरा लाहक हो जाता है अगर वो उसकी केयर ना की जाए। तो इन बातों का ख्याल रखें, एसिडिटी से बचें, क्योंकि एसिडिटी आपको अल्सरेशन की तरफ ले जाती है और अल्सरेशन जो है ना ये आहिस्ता आहिस्ता आपको पाइल्स तक ले जाती है। ये फिर मैं किसी दिन इंशाल्लाह टॉपिक जो है ना ये आपके साथ डिस्कस करूँगा, अल्सरेशन का और पाइल्स का कंप्लीट। इस पर हम एक डिस्कशन करेंगे, एक वीडियो करेंगे। तो अभी तो मैं जो है ना वो आगे बढ़ रहा हूँ। हम बात करेंगे आंतड़ियों के जो मसाइल है ना कुछ उसकी, कि आंतड़ियों में ड्राइनेस आ जाती है। आजकल तो छोटे बच्चों में ये बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं कि छोटे बच्चों में कब्ज़ के मसाइल और फिर आंतड़ियों के। अब देखें कि टाइफाइड जो है, टाइफाइड फीवर जो है वो आंतड़ियों की ख़राबी का नाम है। जब आंतड़ियों में ख़राबी आ जाए, इनमें वरम आ जाए, इनमें जो है स्क्रैचेस आ जाते हैं, तो फिर जो है ना उसकी वजह से जो हमें बुखार होता है उसको हम कहते हैं कि ये टाइफाइड फीवर है, ठीक है। तो टाइफाइड आजकल बच्चों में आ रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह मैं आप लोगों के साथ एक डिस्कस करना चाहता हूँ। एक तो आपने बच्चों को ये आर्टिफिशियल जूसेस जो है ना, फ्रूट जूसेस, ये बिल्कुल अपने बच्चों के बंद कर दें, 100% बंद कर दें। ये सबसे बड़ा फैक्टर है आपके बच्चे का जो है ना स्टमक और उसकी जो इंटेस्टाइन्स है ना उनको डैमेज करने के लिए। और दूसरा जो है वो जंक फूड, ठीक है, ये कम से कम बच्चों को दें। मैं ये नहीं कहता ना दे, बच्चे इसके बगैर रहते नहीं, लेकिन हफ्ते में 1 बार से ज़्यादा आप जंक फूड बच्चों को ना दें, ठीक है। हेल्दी डाइट दें, उन्हें फ्रेश जूसेस दें। और बड़ों के लिए भी यही रिकमेंडेशन हैं। बच्चों के लिए इसलिए, बच्चों से मैं इसलिए स्टार्ट करता हूँ कि बच्चे बड़े सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, वो बहुत जल्दी इन चीज़ों का असर लेते हैं, तो इसलिए बच्चों से स्टार्ट करता हूँ। बड़ों के लिए तो ऑब्वियसली ये चीज़ें
हैं ही वो भी इनको मेंटेन करें। तो ये मैं बच्चों के लिए इसलिए वो स्पेसिफिकली कहता हूँ कि बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं इसलिए। तो अब हम जो है ना वो बात करते हैं कि अंतड़ियों में ड्राइनेस आ जाती है, खुश्की आ जाती है, उससे कब्ज़ रहनी शुरू हो जाती है और उसकी वजह से फिर आपको बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं, जिसकी वजह से आपका जिगर भी ख़राब हो सकता है, ठीक है, आपका मसाना भी ख़राब होता है, आपके नर्वस सिस्टम पे जो है ना वो बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है, आपका नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है क्योंकि जो प्रेशर सस्टेन करना पड़ता है कंटिन्यूटली आपके उसको गैस्ट्राइटिस के इश्यूज़ जो होते हैं उसके साथ। इसलिए तो इन चीज़ों के लिए मैं कुछ होम्योपैथिक रेमेडीज़ आपको बता रहा हूँ, वो आप जो है ना अपने पास नोट करें और किसी भी होम्यो डॉक्टर से कंसल्ट करके आपने इस्तेमाल करनी है। मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताता हूँ बार बार कि होम्यो डॉक्टर से कंसल्ट करके अपनी रेलिवेंट रेमेडी उनमें से आपने इस्तेमाल करनी है। ये तो मैं आपको सबको बता रहा हूँ ना, जो 5, 6 या 4 या जितनी भी रेमेडीज़ मेरे एक्सपीरियंस में इन चीज़ों के लिए यूज़ हुई, तो उसमें मैं आपको बता दूँ कि एक जैसे नक्समिका है, वो बड़ी ज़बरदस्त जो है ना वो रेमेडी है स्टमक की जो है तेज़ाबियत को कवर करने के लिए, और इसमें अगर पेन हो रही है, स्वेलिंग है, इन चीज़ों को कवर करने के लिए। और दूसरा IBS के इश्यूज़ जैसे कि ज़्यादा गैस का बनना, ठीक है, और ऐसे इश्यूज़ वगैरह तबखीर का, इसके लिए लाइकोपोडियम बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। और होम्योपैथिक में कार्बोवेजिटेबल्स, कार्बोवेज हम कहते हैं, वो भी बड़ी ज़बरदस्त मेडिसिन है। उसके अलावा आप ये देखें कि हाइड्रेस्टस कैनाडिस बहुत अच्छी मेडिसिन है उसके लिए। और एच प्लोरी जो है ना आपका, एच प्लोरी अगर आपको स्टमक अल्सर हो गया, एच प्लोरी पॉजिटिव आ रहा है, तो एच प्लोरी मेडिसिन है होम्योपैथी की, वो आप यूज़ करें, वो बड़ी ज़बरदस्त है, इसको क्योर करती है, ठीक है। और कब्ज़ के लिए यानी कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं नेट्रम्योर इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके लिए आप एलोमिना इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिज़ल्ट देती हैं। और ब्रायोनिया, ये बड़े अच्छे रिज़ल्ट देती हैं, ठीक है, कब्ज़ के लिए। तो अब दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आप